इस घर में दिन भर काम तो खत्म ही नहीं होता। मुझे तो कंघी चोटी करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। अरे इन्होंने शादी से पहले मुझे क्या क्या सपने नहीं दिखाए थे। मेरे सारे सपने तो जैसे मिट्टी में मिल गए। और मम्मी जी ने तो यहाँ तक कहा था जब वो मुझे देखने गई थी कि अरे हम तो अपनी बेटी और बहू में कोई भेदभाव नहीं करते, हमारी बहू यदि पढ़ी लिखी होगी तो हम उसे नौकरी भी करवाएंगे। पर मम्मी जी ने ये नहीं बताया साफ साफ कि हम अपनी बहू को घर की नौकरी करवाएंगे, बाहर की नहीं। यहाँ मेरी जिंदगी बस घर के कामकाज और बच्चे ही संभालने में निकल जाएगी। भाभी, अरे रानी तुम अचानक, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी सब एकदम मस्त है। अच्छा तो कैसे आना हुआ? जियती भी आए हैं क्या? वो आए थे भाभी, बाहर तक छोड़ कर गए हैं मुझे। अच्छा आज तो मंडे है ना, तो जियती के पास इतनी फुर्सत कि वो तुम्हें यहाँ छोड़ने आए थे? उन्हें तो आज ऑफिस में बहुत काम होता है। हाँ भाभी काम तो होता है, लेकिन वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर आए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं शाम तक यहीं आराम करूं, फिर वो शाम को ऑफिस से लौटते हुए मुझे अपने घर लेकर चलेंगे। क्यों रानी, तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? तुम तो अच्छी भली दिख रही हो, फिर डॉक्टर के पास क्यों आई थी? भाभी खुशखबरी है, आप मामी बनने वाली हैं। हाँ रानी ये तो बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन एक बात बताओ तुम्हारे सपने का क्या होगा? सब हो जाएगा भाभी धीरे धीरे, अब कुछ नहीं हो सकता रानी। तुम ये नौकरी वोकरी करने का सपना ना अब छोड़ दो। हाँ मम्मी जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। नहीं मम्मी मैं नौकरी जरूर करूंगी, और मेरी सासू माँ को मेरी नौकरी करने से कोई एतराज भी नहीं है। अरे बेवकूफ, तुझे इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब तुझे बाल बच्चे संभालने होंगे, अब तू कहाँ से नौकरी कर लेगी बता? नहीं मम्मी, मम्मी जी ने कहा है कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं नौकरी कर सकती हूँ। हो गया दीदी, बस हो गई आपकी नौकरी। अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है भाभी? हंसू नहीं तो क्या करूँ रानी? अब बताओ, जब तुम शादी होकर इस घर में गई थी तब तुम्हारी सासू माँ कहती थी कि अभी नई नई बहू है, चार रिश्तेदार आते जाते हैं, क्या अभी से नौकरी में जाएगी, और नौकरी पर जाएगी तो अपने रिश्तेदारों को कैसे पहचानेगी? कहा था कि नहीं बताओ? और अब तुम माँ बनने वाली हो, अब बताओ तुम्हारी सासू माँ क्या कहेगी? अभी तो बच्चा छोटा है, अभी से नौकरी पर जाएगी बहू, तो बच्चे को कौन संभालेगा बताओ? नहीं भाभी मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, वो मुझे जरूर नौकरी करने देगी। अच्छा ये बताओ रानी, तुम्हारी सासू माँ ही तो चाहती थी ना कि तुम जल्दी से उन्हें एक पोता दे दो, ताकि उनका समय अपने पोते को खिलाने में बीत जाए। हाँ मम्मी, मम्मी जी तो चाहती थी, तो बस हो गई नौकरी। अरे ये सब तेरी सास की चाल है तुझे नौकरी पर ना भेजने की। ये आप क्या कह रही है मम्मी? हाँ मेरी भोली भाली रानी, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है, अब तुम मुझे ही देख लो ना। हे भगवान, ये सब सुनकर तो मेरा मन बहुत घबरा रहा है, अब मैं क्या करूँ भाभी? वैसे तुम्हें कौन सा महीना चल रहा है रानी? तीसरा महीना शुरू हो गया है भाभी। हाँ तो अब कुछ नहीं हो सकता, बच्चे संभालो तुम, नौकरी वोकरी करने का सपना छोड़ दो। अरे मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि जब दामाद जितने रुपए कमा रहे हैं तो तुम्हें अलग से नौकरी करने की क्या जरूरत है? मम्मी आप ये क्या कह रही हैं? नौकरी करना मेरे लिए महज रुपए कमाना नहीं था, नौकरी तो मैं अपने स्वयं के आत्मसम्मान के लिए करना चाहती थी। नौकरी करना मेरा सपना था मम्मी, इसलिए तो मैं शादी करना भी नहीं चाहती थी मम्मी, लेकिन आप लोगों ने मुझसे कहा कि कर लो शादी, अच्छा रिश्ता है। अरे बेवकूफ, तो मैंने तुम्हें ये भी तो कहा था कि समधन जी कह रही है कि तुम नौकरी करोगी, लेकिन तुम्हें भी तो अकल होनी चाहिए, इतने जल्दी बाल बच्चे करने की क्या जरूरत थी? देखो रानी अब कुछ नहीं हो सकता, तुम बेकार में टेंशन मत लो। अरे मेरी ही तरह ससुराल में तुम्हें भी लॉलीपॉप मिला है रानी। ये क्या बकवास कर रही हो मधु तुम? हमने तो तुम्हारी माँ से कभी भी नहीं कहा कि हम अपनी बहू को शादी के बाद नौकरी करवाएंगे। हो सकता है मम्मी जी आप भूल गई होंगी, लेकिन मुझे अच्छे से याद है। ये बेकार की बकवास ना करो, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा है। और रानी देखो अब तुम टेंशन मत लो, जो होना है वो तो हो गया। नहीं मम्मी टेंशन तो मुझे बहुत हो रही है, कल तक तो मैं कितनी खुश थी मम्मी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, आप नानी बनने वाली हैं, भाभी मामी बनने वाली हैं, और मेरी सासू माँ वो दादी बनने वाली हैं, और सासू माँ भी मुझे सराखों पर बिठा कर रख रही हैं। लेकिन आज ये सारी बातें सुनकर मेरी खुशियों पर तो जैसे पानी ही फिर गए। अब खड़ी क्या हो मधु, जाओ तुम रानी के लिए कुछ बना कर ले आओ। नहीं मम्मी मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। अरे टेंशन ना लो रानी, सब ठीक हो जाएगा, हो सकता है तुम्हारी सासू माँ मेरी सासू माँ की तरह ना निकले। मधु बकवास बंद करो, और मैंने जो कहा है चुपचाप जाकर वो करो। और एक बात और, यदि मैं तुम्हें नौकरी करने कह भी देती ना तो तुम नौकरी नहीं कर सकती थी। अरे घर के 4 काम करने में तो तुम्हें रोना आता है, ब्यूटी पार्लर से तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती, तो क्या तुम नौकरी कर लेती? इसलिए बेकार में मुंह मत चलाओ, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। कहो रानी क्या खाओगी? नहीं भाभी कुछ नहीं खाना है मुझे। रानी ये टेंशन लेना छोड़ दो, देखो जो होना था वो तो हो गया रानी, लेकिन तुम इस तरह से टेंशन लोगी ना तो तुम्हारे होने वाले बच्चे पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन भाभी देखिए ना, मम्मी जी तो मीठी छुरी निकली, वो मुझे कितना लाड़ प्यार दिखाती थी, कहती थी कि एक बच्चा हो जान दो फिर नौकरी कर लेना। अरे मम्मी जी ने तो मुझे सरासर बेवकूफ बनाया है। अरे रानी ये कोई बड़ी बात नहीं है, सारी सास ऐसा ही करती हैं, अब अपनी माँ को ही देख लो, इसलिए अपनी सास के बारे में बुरा भला सोचना छोड़ दो। ये सारी सास ना एक जैसी होती है। मुझे ना मम्मी जी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे मैं कितनी बेवकूफ थी कि उन्होंने मुझे आसानी से बेवकूफ बना दिया, और मैं भी मम्मी जी के हाँ में हाँ मिलाते रही। मैंने तो अपने बारे में सोचा ही नहीं, मैं तो मम्मी जी कहते थकती नहीं थी, उन्हें ही अपने सारे सपने बताया करती थी। मम्मी जी मैं ऐसा करना चाहती हूँ लाइफ में, वैसा करना चाहती हूँ, और वो भी बड़े प्यार से मुझे कहती थी हाँ बेटा तुम जो भी चाहती हो वो सब करना अपनी लाइफ में, बस एक बच्चा हो जाने दो। वो मुझे कितनी आसानी से मेरे सपनों से दूर करते रही, और मैं भी कितनी आसानी से उनकी बातों पर भरोसा करते रही। कल तक रानी अपनी सास से बहुत प्यार करती थी, बहुत मान सम्मान करती थी अपनी सास का, लेकिन आज उसने मायके में जो सुना उसके बाद उसे अपनी सास से नफरत होने लगी थी। इसलिए शाम को जब रानी अपने ससुराल जाती है तो उसका रवैया अपने सास के प्रति पूरी तरह से बदल जाता है। अरे विशाल आ गया बेटा रानी को लेके, क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं माँ, सब कुछ ठीक है। रानी काफी थक गई होगी बेटा, तुम आराम कर लो, और बताओ क्या बनाऊं मैं तुम्हारे लिए? मुझे भूख नहीं है। ये क्या बेटा, रानी को अचानक क्या हो गया? ऐसे गुस्से से जवाब देकर चली गई वो अपने कमरे में। नहीं मालूम माँ, पूरे रास्ते उसने मुझसे कोई बात नहीं की, मैंने उससे बहुत सारे सवाल भी किए, लेकिन वो मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दी। डरने की कोई बात नहीं है बेटा, शुरुआती दिनों में ये सब होते
हो गया? तुम ऐसे नाराज क्यों हो सबसे? आप लोगों ने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्यों? ये क्या बोल रही हो तुम? आखिर क्या बात हो गई? जरा साफ साफ बताओ। आपको मालूम था ना कि मेरा सपना है कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे नौकरी से दूर करने का बहुत अच्छा तरीका ढूंढ निकाला। क्यों? ये क्या बोल रही हो रानी तुम? अरे और नहीं तो क्या, जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी और 1 महीने बाद मैंने आपसे नौकरी के लिए कहा, तब आपने और आपकी मम्मी ने क्या कहा था मुझसे कि अभी नई बहू हो तुम, अभी 4 रिश्तेदार तुमसे मिलने आते हैं, फिर अगर तुम अभी से नौकरी में चली गई तो फिर तुम अपने रिश्तेदारों को पहचानोगी कैसे? और यही कहते कहते पूरे 1 साल का समय निकल गया, और फिर जब मेरी नौकरी करने की बारी आई तो मम्मी जी ने बड़ी आसानी से मुझे बेवकूफ बना दिया कि मैं बस उन्हें एक पोता या पोती दे दूं, उसके बाद मैं नौकरी कर सकती हूँ। प्लीज रानी, ऐसी अवस्था में तुम्हें इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। देखो नौकरी की बात है तो मम्मी ने तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बनाया है, कर लेना तुम नौकरी। तुम्हारी नौकरी करने से हमें कोई एतराज नहीं है। अच्छा, बच्चा हो जाने के बाद मैं अपना बच्चा संभालूंगी या नौकरी करूंगी? आप लोग साफ साफ मना नहीं कर सकते थे, इसलिए ये तरीका ढूंढ निकाला। क्यों? लेकिन ऐसा करके आप लोगों ने मुझे बेवकूफ नहीं बनाया है, बल्कि मेरे दिल में आप लोगों के लिए नफरत पैदा कर दी है। रानी, ये क्या कुछ भी बोले जा रही हो तुम? अरे हमें तो बहुत अच्छा लगेगा यदि तुम अपना सपना पूरा करोगी, तो हम तो चाहते भी हैं ऐसा। ये झूठी हमदर्दी ना किसी और को जाकर दिखाना, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। देखो रानी प्लीज, तुम इस तरह टेंशन मत लो, हमारे होने वाले बच्चे पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, जो बच्चा अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है उसकी आपको कितनी परवाह होने लगी, लेकिन जो पत्नी पिछले 1 साल से आपके साथ रहकर आपके सुख दुख में आपका साथ दे रही है, उसकी आपको जरा भी परवाह नहीं है, उसकी भावनाओं से आपको कोई लेना देना नहीं है। प्लीज रानी, तुम हमें गलत मत समझो। प्लीज रानी, ट्रस्ट मी, इस हालत में ना मैं तुमसे नौकरी के विषय में और बात करके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ। बस विश्वास करो हम पर। अब चलो जल्दी, माँ हमें खाने के लिए बुला रही है। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, आप जाकर खा लीजिए अपनी माँ के साथ। ये कौन सा तरीका है रानी? ये मेरा स्पष्ट तरीका है जी, आप लोगों की तरह मैं चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करती हूँ। अच्छा ठीक है, मत खाओ, आराम कर लो, लेकिन प्लीज टेंशन मत लो, मैं अभी आता हूँ। अब तो मुझे इन लोगों से ना एकदम नफरत होने लगी है। ऐसा लग रहा है हे भगवान, शादी क्या हुई, जैसे मेरी बर्बादी ही हो गई। कल तक मैं अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय कर रही थी, लेकिन अब मुझे नफरत होने लगी है कि मैं क्यों प्रेग्नेंट हो गई हूँ। काश ये बातें मुझे पहले मालूम चल गई होती तो मैं इतनी जल्दी मां नहीं बनती। इस तरह धीरे धीरे पूरे 5 महीने बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक रानी के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आता। वो अपने पति और सासू माँ को दुश्मन की तरह देख रही थी। रानी को यही लगता था कि सबसे बड़ी अटकल उसकी जिंदगी की उसकी सास और उसका पति है। रानी की सास को भी ये बात पता चल चुकी थी कि रानी को उन लोगों के प्रति गलतफहमी हो गई है, लेकिन फिर भी रानी की सास बहुत ही समझदार महिला होती है। वो इस अवस्था में रानी को और परेशान नहीं करना चाहती है, रानी को किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं देना चाहती है, इसलिए वो इस विषय में अपनी बहू से कोई बात नहीं करती है। अरे रानी बेटा, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? भगवान ने मुझे भी हाथ पैर दिए हैं, यदि मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो वो मैं खुद ले लूंगी। वैसे भी मुझे झूठे मतलबी लोगों से कोई मदद नहीं लेनी है। अरे बेटा, कहीं जा रही हो क्या? अरे क्या आंगन में टहलने भी जाऊंगी तो आप लोगों को खबर करके जाऊंगी। मम्मी, रानी आपको कितना कुछ सुना देती है और आप चुपचाप सहन कर लेती हैं, उसे पलटकर जवाब क्यों नहीं देती? बेटा, बहू की ऐसी हालत नहीं है कि मैं उससे किसी बात को लेकर बहस कर सकूं, इसलिए ठीक है, उसे जो समझना है समझ लेने दे। सही वक्त आने पर उसकी ये सारी गलतफहमी मिट जाएगी। बेटा, अभी हम लोगों के साथ रहने में ही भलाई है। इस तरह धीरे धीरे समय बीत जाता है और वो दिन भी आ जाता है जब रानी की डिलीवरी होती है। रानी एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म देती है। कैसी हो रानी बेटा? हाँ ठीक हूँ मम्मी, बधाई हो रानी। अरे भाभी, आप मुझे क्यों बधाई दे रही हैं? बधाई देना ही है तो इसकी दादी को दीजिए, क्योंकि सपना मेरा नहीं मम्मी जी का पूरा हुआ है। बधाई हो आंटी जी, आप दादी बन गई हैं। धन्यवाद बेटा। इस तरह कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से रानी की छुट्टी हो जाती है और अब वो अपने ससुराल चली जाती है। दादी, बोलो दादी। नमस्ते समधन जी। अरे आइए आइए समधन जी, देखिए ना समधन जी, कैसे समय बीत गया। आज हमारा मुन्ना पूरे 6 महीने का हो गया है। हाँ समधन जी, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहिए ना समधन जी। रानी के इस बुरे व्यवहार के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने रानी को बहुत समझाने की कोशिश की समधन जी, लेकिन रानी किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे नहीं नहीं समधन जी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अब बेचारी का सपना टूटा है तो दिल तो टूटेगा ही ना। और आप इसकी चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी ये सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। बस मुन्ना 1 साल का हो जाए। माफ करना समधन जी, लेकिन मैं भी आपके बारे में बहुत गलत सोच रखती थी। मुझे तो लगता था कि बाकी सासों की तरह आप भी स्वार्थी निकली। मेरी बेटी बहुत ही भाग्यशाली है समधन जी, जो आप जैसी सास मिली है उसे। आप तो उसकी माँ से भी ज्यादा उसे प्यार करती हैं, उसके बारे में सोचती हैं। आप चिंता मत कीजिए समधन जी, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ मम्मी जी, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी माँ से ज्यादा सहनशील कभी नहीं देखा इस दुनिया में। हाँ बेटा, इसलिए तो कह रही हूँ, बहुत ही भाग्य वाले हैं हम जो समधन जी हमारी बेटी की सास बनी है। ठीक है समधन जी, चलती हूँ मैं। अरे ऐसे कैसे? अपने नाती को गोद में तो ले लो। अभी तक तो आपने कुछ खाया पिया भी नहीं है। नहीं समधन जी, वो घर में कुछ जरूरी काम है, मैं तो बस यही कहने आई थी आपसे और मेरी बेटी की गलती के लिए माफी मांगने आई थी। धीरे धीरे समय बीत जाता है और अब तो मुन्ना पूरे 1 साल का हो जाता है। कितनी बेरंग सी हो गई है मेरी जिंदगी, बस चूल्हा चौका और बस बच्चे संभालो, इसके सिवा कुछ नहीं रह गया जिंदगी में। अरे मेरी इतनी पढ़ाई लिखाई सब मिट्टी में मिल गई। अरे रानी, क्या कर रही हो बेटा? इस घर की नौकरी कर रही हूँ मम्मी जी मैं। अब घर की नौकरी छोड़ो बेटा और अपने सपने की ओर ध्यान दो। हाँ मम्मी जी, बहुत अच्छी तरह से उलझाया है आपने मुझे। अब तो मैं चाहकर भी बाहर नौकरी करने नहीं जा सकती, इसलिए आप मुझसे जानबूझकर कह रही हैं। अरे बेटा, कौन कहता है कि तू नौकरी पर नहीं जा सकती है? मम्मी जी, जितना बेवकूफ आप मुझे समझते हैं ना, मैं उतनी हूँ नहीं। अगर मैं नौकरी पर चली गई तो मेरे बच्चे को कौन संभालेगा, घर कौन संभालेगा? अरे बेटा, उसकी चिंता तुम क्यों करती हो? मुन्ने को संभालने के लिए उसकी दादी है ना। और रही घर के काम काज की बेटा, तो जब मेरी
दोनों कमाएंगे, तो क्या मैं एक फुल टाइम मेड नहीं रख सकती घर में? देखिए मम्मी जी, बेकार में आप मजाक मत कीजिए सुबह सुबह। नहीं बेटा रानी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अब समय आ गया है तुम्हें अपने सपने को पूरा करने का। सच में मम्मी जी? हाँ बेटा, मैंने तुमसे वादा किया था ना, तो मैं तो अपना वादा जरूर निभाऊंगी। जाओ अब जाकर तुम अपनी नौकरी की तैयारी करो। मम्मी जी सच में आप झूठ तो नहीं बोल रही हैं? यदि आप सच कह रही हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। फिर मम्मी जी मुझे नौकरी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही मैंने 3-4 बड़ी-बड़ी कंपनियों में अपना रिज्यूम देकर रखा था। मेरे लिए तो पहले से ही जॉब के ऑफर है। फिर देर किस बात की बेटा, जाओ अपने सपनों को पूरा कर लो। लेकिन मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ कितना बुरा बर्ताव किया, कितना कुछ बुरा भला कहा आपको मैंने। लेकिन मम्मी जी कभी आपने मेरी बातों का पलटकर जवाब नहीं दिया, बल्कि मैंने जो भी कहा आपने चुपचाप सहन कर लिया। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने आपके बारे में कितना बुरा भला सोचा मम्मी जी। बेटा हर बातों का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता, कुछ सवालों के जवाब तो समय पर छोड़ देने चाहिए। हाँ मम्मी जी, आप दुनिया में एक अनोखी सांस है, आप जैसा कोई दूसरा नहीं मम्मी जी। आपकी बातों का तो कोई जवाब ही नहीं रहा मम्मी जी। अरे मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप जैसी सांस मिली है मम्मी जी। लेकिन मैंने पहले आपकी कभी कदर नहीं की, लेकिन अब मैं तन मन से आपकी सेवा करूंगी मम्मी जी।